हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस पता करेंगे कि एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें अलग करती हैं इन दोनों को। सब चीज़ें आज कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक साइड एसएमसी लिखा हुआ है, एक साइड प्राइस एक्शन। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, एसएमसी जो है उसमें कुछ कुछ हद तक डिफरेंस है, बट 80 to 85% कंप्लीट प्राइस एक्शन ही है। बट उसको एक नया नाम दिया गया है जो थोड़ा सा मॉडर्न दिखाया जा सके, बट है वो प्राइस एक्शन ही। आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, बहुत अच्छा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस। बाकी चीज़ें सेम होती हैं, 80-85% चीज़ें सेम है, प्राइस एक्शन ही है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है इसको, और इस वीडियो में सिर्फ डिफरेंस पता करेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे फेयर वैल्यू गैप, एसएमसी के जो एक्स्ट्रा जो अलग अलग चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं प्राइस एक्शन से, वो मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस पता करते हैं कि एसएमसी और प्राइस एक्शन में डिफरेंस क्या होता है। एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये एक तरीके का प्राइस एक्शन का ही बोल सकते हैं, एक नया वर्जन बोल सकते हैं या नया तरीका है कि लोग ट्रेड करते हैं एसएमसी बोल बोल के। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, यार मैं स्मार्ट मनी पे काम करता हूँ, स्मार्ट मनी कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन प्लस कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं, जिससे जैसे आईसीटी जो इनर सर्कल ट्रेडर हैं हमारे माइकल जे हडलस्टन, उन्हीं के थ्रू बनाया गया है ये। उसमें काफ़ी एक दो पॉइंट जो हैं वो जो वर्क करती हैं और ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट में वर्क करती हैं, वो चीज़ें ऐड की गई हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शन में आप लोग क्या जानते हैं। प्राइस एक्शन में आप लोग समझते हैं कि एक होती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन एक होती है, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन तो प्लॉट करने के लिए दो तरीका होता है, या तो आप अप ट्रेंड के लिए करें या तो डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक। अब डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को कैसे पता करेंगे। अब प्राइस एक्शन में हम लोग कैसे पता करते हैं, सपोज मार्केट एक हायर हाई बनाया, यही होता है अप ट्रेंड को पता करने का तरीका। फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, तो ये एक हायर हाई बना रहा है और एक लोअर लो बना रहा है, एक हायर लो बना रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक। ये हम लोग प्राइस एक्शन पढ़ते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको हम लोग हायर हाई बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं, इसको हायर हाई बोलते हैं, इसको हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक। अब ये इस प्रीवियस अपने, ये जो हाई है इस हाई को ब्रेक कर रहा है, ये जो हाई है इस हाई को ब्रेक कर रहा है। वैसे ही आगे जब होगा तो ये जो हाई है इस हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे हम लोग अप ट्रेंड को प्लॉट करते हैं, ये ट्रेंड लाइन मैच करते हैं जब, तो ठीक है। यहाँ से दो हायर लो कनेक्ट करेंगे तो ट्रेंड अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैंने 10 मिनट पे समझा रहा हूँ, 5 मिनट 1 मिनट पे, 5 मिनट 1 मिनट किसी पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो प्राइस एक्शन का पार्ट हो गया कि ट्रेंड लाइन को समझते हैं। अब आपने सुना होगा बहुत बार बॉस, BOS, इसमें ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे BOS, उसके बाद CHOC, चोक, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको, ये लिक्विडिटी स्वीप मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट इसमें भी क्लियर कर देता हूँ। अब बॉस जो है कुछ नहीं है, बॉस है ही नहीं कुछ। इसको बोलते हैं हम लोग, इसका एक फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको डॉट लगा देता हूँ। और यहाँ पे चोक, चोक बोलते हैं इसको। चोक का मतलब होता है चेंज ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है बाय द वे, ये बना दिया है लोगों ने, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चीज सिंपल तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन में कहते हैं कि भाई हायर हाई बन गया है, हायर लो बन गया है, हायर हाई बन गया है, हायर लो बन गया, हायर हाई। वही चीज यहाँ पे क्या होती है। अब देखिए, अभी यहाँ पे अप ट्रेंड की बात हो रही थी, यहाँ पे दो हायर लो को कनेक्ट करेंगे आप। अगर दो हायर लो को सपोज हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाता है ट्रेंड लाइन। वेट अ सेकेंड, दो हायर लो को हम लोग कनेक्ट किए यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोग का ट्रेंड लाइन प्लॉट। अब यहाँ से मार्केट 1 बाय 1 हायर हाई, हायर हाई, हायर लो बनाता जाएगा। अब यही चीज़
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपने सुना होगा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं बॉस। बहुत बार आपने इंस्टा रील या कहीं पे भी ऐसे देखा होगा पेज पे कि बॉस लिखा है, चोक लिखा है, लिक्विडिटी स्वीप लिखा है। तो सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, यही है, एग्जैक्ट यही चीज़ है। इस हाई को जब ये ब्रेक कर रहा है ना, तो ये लेवल जो है, ये लेवल प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है और इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। सी ये हाई इस हाई को ब्रेक किया, ये जोन जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये जितनी बार हाई ब्रेक करेगा, ये जितनी बार हाई ब्रेक करेगा, अब बताइए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब प्रीवियस हाई को जब जब ब्रेक कर रहा है मार्केट एक हायर लो बना के, तो ये जोन जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कंट्रोल सी भी एक बार मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो में समझते हैं, और वो चीज़ यहाँ पे हम लोग बॉस में समझते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है। तो ये एक पहली सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी बताते हैं। अब ये जब तक हाई हाई बनाएगा, सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब ये लोअर लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इसके लो को ब्रेक कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है। जैसे अप ट्रेंड में, अब सपोज ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ अभी तक अप ट्रेंड की बात हो रही है, अब ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ लोअर लो को ब्रेक करते जा रहे हैं। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया एसएमसी में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लिक्विडिटी स्वीप होती है, इंड्यूसमेंट होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, और वो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में क्लियरली डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपका मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक कर दिया जाता है, जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है प्राइस एक्शन को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 85% सिमिलैरिटीज प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सेम है। 10-5% आप बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो वो चीज़ मैं क्लियर करूँगा अगले, इसका मैं कोर्स लेके आऊँगा एसएमसी का, कि उसमें क्या चीज़ें डिफरेंस है। बट ये 85% प्राइस एक्शन ही होता है, इसको अपग्रेड करके थोड़ा सा टेक्निकल नाम देके बॉस है, चोक है, ताकि लोग कंफ्यूज हो सके। अब सी आज के मार्केट, आजकल 1-1.5 हफ्ते जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीटली फॉल कर रहा है मार्केट, FII की सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है, अब मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे, अब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अब ये जब लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो ये तो अब आप बोलेंगे प्राइस एक्शन में कि भाई लोअर लो है लो, और वही जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आएगा तो भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसको क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर मैं कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको यहाँ पे। ठीक है, वेट अ सेकंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ों को। अभी इस ट्रेंड को हम लोग समझते हैं, मार्केट दिख रहा है क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, नीचे गिर रहा है मार्केट। यहाँ पे अब हम लोग मार्क करते हैं सिंपल तरीके से। प्राइस एक्शन में कैसे समझेंगे हम लोग? सी, एक लोअर लो बना है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे एक लोअर लो है, तो लोअर लो जो वर्ड है वो तो प्राइस एक्शन का। अब ये लोअर हाई बना दिया मार्केट ने, फिर एक लोअर लो बना, सॉरी वेट अ सेकंड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ये चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इस लोअर को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये। तो ये 1 बाय 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये प्राइस एक्शन में लोअर लो हो गया।
ये एक सिमिलैरिटी दिख गई आपको। अब आते हैं चोक पे। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? सपोज मार्केट एक हायर हाई बना रहा है या लोअर लो, अप ट्रेंड को लेते हैं, लोअर डाउन ट्रेंड को, किसी को भी ले सकते हैं आप। सपोज मार्केट एक हायर हाई बना रहा है, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, और फिर उसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, इस प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, इस वाले। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि भाई स्मार्ट प्राइस एक्शन में क्या बोलेंगे? ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड चेंज हो गया है, सिंपल तरीके से बात करेंगे। वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बोलेंगे, अब आपको क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है, प्राइस एक्शन में होता है कि यार हायर हाई बन रहा था, अब मार्केट ने सबसे जो हायर लो था, जो लास्ट हायर लो था, जो लास्ट स्विंग था, इसको लास्ट स्विंग भी बोलते हैं, तो उसमें यार मार्केट ने ब्रेक कर दिया उसको, क्योंकि हर बार उसके उसके हायर पे ही लो बन रहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसके हायर लो को ब्रेक करके उससे भी लो क्रिएट कर दिया। तो क्या हो गया ये? अब ये प्राइस एक्शन में तो भाई ट्रेंड चेंज हो गया, ये अब ट्रेंड में है मार्केट, ये अप ट्रेंड में है प्राइस एक्शन में, बट ये अब यहाँ से लो ट्रेंड की संभावना हो गई है, डाउन सॉरी, ये अप ट्रेंड है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड की संभावना हो गई है मार्केट में। वही चीज़ यहाँ पे, यही चीज़ सिंपल तरीके से यही चीज़ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यही चीज़ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाएगा। आपने देखा होगा चोक लिख देते हैं लोग शॉर्ट फॉर्म में। ये जोन जो ये वाला दिख रहा है, ये जोन, ये स्पेसिफिक जोन आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट अब ट्रेंड ही चेंज हो गया है, क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है, सबसे जो लास्ट लो था, जबकि इसके बाद एक हायर लो बनना चाहिए था, फिर इसको ब्रेक करके यहाँ से उठना चाहिए था, बट इसने वो पूरा सीन ही चेंज कर दिया, इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बोलते हैं इसको। ठीक है, आई होप मैंने बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है कि यार आपने सुना होगा कि प्राइस एक्शन में लिक्विडिटी हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है, लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस काफ़ी हंट हो सकते हैं, यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो आप प्राइस एक्शन में क्या करोगे? सिंपल प्राइस एक्शन में यहाँ सपोर्ट बना दोगे। ठीक है, सपोर्ट बनाओगे, और फिर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से सेलर्स को इनवाइट करके मार्केट ने सीधे ऊपर से, सपोज डाउन ट्रेंड में था मार्केट, एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। अगर आपने मेरा प्राइस ट्रेडिंग सुपर कोर्स नहीं देखा प्लेलिस्ट, तो जाके चेकआउट करिए, मैंने बेसिक से एडवांस तक की ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई है, प्लीज़ विजिट करिए प्लेलिस्ट पे और जाके चेकआउट करिए। ठीक है, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब सपोज मार्केट लोअर लो नहीं बना रहा है, तो सिंपल प्राइस एक्शन में आप क्या करोगे? यहाँ पे स्ट्रगल करे स्ट्रगल करे स्ट्रगल करे और ये ब्रेक कर दिया, तो सिंपल प्राइस एक्शन में आप क्या करोगे? सपोर्ट बना दोगे और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रेजिस्टेंस प्लॉट कर दोगे, और फिर उसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, हो गया कि नहीं? क्योंकि हर बार लोअर लो, जैसे हायर हाई में बता रहा था, उसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया और वैसे उसने हायर लो को ब्रेक किया था, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जब भी ट्रेंड लास्ट स्विंग, लास्ट हायर लो या लास्ट लोअर हाई ब्रेक होता है, ये लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो जब लास्ट लोअर हाई ब्रेक होता है तो वहां चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, और ट्रेंड रिवर्सल होता है, या अप ट्रेंड के लिए डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड रिवर्सल प्राइस एक्शन बोलते हैं उसको, सिंपल तरीका। अब यही चीज यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, कैसे होगी मैं बताता हूँ। अब लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे स्टॉप लॉस हंटिंग, प्राइस एक्शन हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट हो गया। यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही थी और वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में टेक्निकल वर्ड है तो ज्यादा फोकस लोग करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप है यार, लिक्विडिटी स्वीप क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन में ये ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, इस वजह से लोग लिक्विडिटी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब प्राइस एक्शन में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक, अब
अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा, या तो ये यहीं से प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे या यहाँ से उठ के जाए और फिर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे, ये जोन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, सिंपल। अब यही सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, फिर हाई को ब्रेक कर दिया, लोअर हाई को, वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बायर्स एंटर किए हैं, उनका सारा लोगों का स्टॉप लॉस हंट करके नीचे चला गया मार्केट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं, यहाँ लोग लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो मार्केट ऐसे स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, जरूर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके कंसोलिडेट करके फिर गिरेगा। तो जब गिरेगा प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो लोग बहुत लोग एक्टिव होंगे, बायर सबका स्टॉप लॉस हंट करके नीचे चला गया मार्केट। और वही चीज़ लिक्विडिटी स्वीप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन सिमिलर है 85%, कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट जोन, ऑर्डर ब्लॉक, वो फेयर वैल्यू गैप पे ही डिपेंड करता है बस। और बाकी सारी चीज़ें बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन से ही बना है। प्राइस एक्शन नहीं होता स्मार्ट मनी बन ही नहीं पाता। प्राइस एक्शन ही रूट है, बेस है। अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हैं तो स्मार्ट मनी कभी समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं जितना समझाने की कोशिश किया हूँ वो समझ में आया, बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने। अब सपोज यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, कहाँ दिख रहा है आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, सिंपल दिख रहा है आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया इसने। ये मतलब ये भी हायर हाई ही बन रहा है। अगर आप, मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा और तरीके से दिखाता हूँ मैं आपको। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी धीरे धीरे चेक कर सकते हैं। अब सी लिक्विडिटी स्वीप कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। अब इस जो ये दिख रहा है क्लियरली, ये अप ट्रेंड दिख रहा है, क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा था, ठीक, क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हर हायर हाई के बाद, हर हायर हाई के बाद, हर हायर हाई के बाद हायर हाई बन रहा था, बट ये जोन जो हुआ ये पिछले हायर लो को ब्रेक कर दिया, और ये स्मार्ट मनी में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और ये प्राइस एक्शन में क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल, कि भाई अब ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड चालू हो गया। और स्मार्ट मनी में लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट वही कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। सेम डाउन ट्रेंड के साथ भी, कि अगर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, अब यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो सकता है, जो लास्ट लोअर हाई है। अब लोअर हाई कहाँ दिख रहा है आपको, ये भी मार्क कर सकते हैं, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर ही था बट नहीं हुआ, यहाँ पे हंट कर लिया लोगों को। अब ये जो है, ये जोन अगर इसके बाद गिरता है तो ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है तो, अगर यहाँ पे एक लोअर लो बना के फिर एक लोअर हाई बनाता है, अभी ये भी हो सकता है। एक सेकेंड थोड़ा मैं कंप्लीट तरीके से समझा देता हूँ। ये जो है आपका, ये और ये जोन, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ये पूरा जोन, सिंपल तरीका, ये जो पूरा जोन है ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट लोअर हाई है, जैसे लोअर हाई है, जैसे हायर हाई समझाया मैंने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। बेसिकली 85, 80, 85, 90% भी बोल सकते हैं आप, सिमिलर ही होती है चीज़ें, बट कुछ एडवांस चीज़ें और कुछ ज़्यादा थोड़ा सा चेरी ऑन टॉप करके दिखाया गया है कि भाई ये टेक्निकल वर्ड आप पढ़ लो तो लोग समझेंगे कि क्या होता है इसका मतलब। कुछ नहीं है, सिंपल वही चीज़ें होती हैं, प्राइस एक्शन ही है। और अगर प्राइस एक्शन आप पढ़ लेंगे तो कुछ थोड़े से एडवांस चीज़ें हैं स्मार्ट मनी में जो आप समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।